जब जीतते हैं हम तो इल्ज़ाम लगाता है कि ईवीएम खराब है। आज वो जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है। संविधान खराब है तो हो खतरा में है। संविधान खतरा में रहते तो जीतते। अखाड़ा में लड़ता है पहलवान तो कभी हार जाता है, इसका मतलब वो पहलवान नहीं है, इस तो बात नहीं। भारत के लोगों को देखना चाहिए कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलावेंगे और ऐसी सरकार को अगर वहाँ के लोग जीत देते हैं तो ये हमारे संघात्मक ढांचा पर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इस देखिए, एक बात तो साफ है, ये समझना चाहिए कि एनडीए की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेसी और संविधान में विश्वास करती है। जब जीतते हैं हम तो इल्ज़ाम लगाता है कि ईवीएम खराब है। आज वो जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब कि जब उनकी जीत हो तो ईवीएम ठीक है और इधर की जीत हो तो ईवीएम खराब है। तो इसलिए हम परामर्श देना चाहते हैं विरोधी दल के लोगों को कि आप डेमोक्रेसी में विश्वास कीजिए। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो डेमोक्रेटिक विचार है और जैसा जनतंत्र को चला रहे हैं हिंदुस्तान में, उस पर विश्वास करें, जनता पर विश्वास करें। जनता अगर उनको बहुमत दे रही है तो हम स्वागत करते हैं, ठीक से वो काम करें। लेकिन ये कहना कि जो संविधान खराब है तो हो खतरा में है, संविधान खतरा में रहते तो जीतते। तो मेरा कहने का मतलब है कि चित भी उनका, पट भी उनका, ये कैसे चलेगा? ये तो नहीं चल सकता है। इसलिए जनता का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको मानेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान के अनुसार हर तरह से चुनाव ठीक से समय पर करा रही है और भारत का इलेक्शन कमीशन जो है बहुत निरपेक्ष ढंग से किसी को भेदभाव के बिना ठीक से चुनाव करा रही है। इस चीज़ पर उनको विश्वास करना चाहिए और इस बात पर अड़ग रहना चाहिए, रिजल्ट चाहे जो हो। अब अपनी अपनी बात है, वहाँ उनका कोई कार्यक्रम वैसा नहीं होगा, इसलिए नहीं है। चुनाव लड़ना काम है, चुनाव लड़े। अगर रिजल्ट नहीं आया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अखाड़ा में लड़ता है पहलवान तो कभी हार जाता है, इसका मतलब वो पहलवान नहीं है, इस तो बात नहीं है। लड़ना है, लड़े हैं और जनता का जो मर्जी है उसके अनुकूल जनता के वर्डिक्ट को स्वीकार करना चाहिए। अब ये तो भारत के लोगों को देखना चाहिए कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलावेंगे और ऐसी सरकार को अगर वहाँ के लोग जीत देते हैं तो ये हमारे संघात्मक ढांचा पर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इस खतरा को एनडीए की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कश्मीर की बात आएगी तो हर तरह से लोग वहाँ निपटेंगे। जीत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसा वो लोग नहीं करेंगे। रही बात 370, तो आज 370 धारा हटने के बाद वहाँ पर इस प्रकार का चुनाव हो रहा है। अगर हम वहाँ हस्तक्षेप करते तो क्या वो लोग चुनाव जीत जाते? तो कहने का मतलब हम जनतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बात हो रही है। इस पर भरोसा करना चाहिए। आगे आने के दिन में हम समझते हैं कि भगवान उनको सम्मति दें। 370 क्लाउज से कश्मीर को फ़ायदा ही हुआ है, घाटा नहीं हुआ है। रही बात कि चाहे कौन तबके के लोग उनको वोट दे रहे हैं कि आगे हो गए। अब रही बात वहाँ के गरीब लोग हैं, जो निरीह लोग हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, वो लोग पीछे पड़ रहे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिनका बहुमत तो है, किसी प्रकार से वोट नहीं दे पाए हैं या उनका बात नहीं चली, इसका मतलब है कि उन पर जो बहुमत के आधार पर गरीब लोगों को मसलेंगे और भारत की सार्वभौमिकता से अगर कोई खिलवाड़ करेंगे तो एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।